मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि राजनीति में आकर अपनी पहचान बनाना कभी मेरा मकसद नहीं रहा और ना ही मेरे परिवार का राजनीति के साथ कोई वास्ता रहा है। आज जहां मुझे इस बात की खुशी है कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं अपने प्रदेश की सेवा कर सकूंगा, वहीं मुझे इस बात का डर भी रहता है कि पता नहीं मैं आपकी आशाओं को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। मुझे इस इम्तिहान को पास करने के लिए आप सबकी और अपने साथियों के सहयोग की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे डिप्टी सीएम श्री कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, जिनके राजनीतिक अनुभवों का हमें लाभ होगा। मैं आपसे यह वादा नहीं करता कि इन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, क्योंकि हालात जिस तरह बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। और ना ही मैं आपसे यह वादा करता हूं कि हर नौजवान के पास जल्द से जल्द रोजगार होगा, और ना ये कि गरीबी को हमारी सरकार जल्द से जल्द खत्म कर देगी। लेकिन हां, इतना वादा मैं अवश्य करता हूं, मैं इस प्रदेश से अपराधियों का पूरी तरह सफाया कर दूंगा। यह मेरा वादा है। जो बिल्कुल साहब क्या करता है? साहब मैं सलीम नहीं हूँ। सलीम नहीं? मेरा नाम रियाज है साहब। भी अंदर चल, फिर बताता हूँ तुझे। चुप, आवाज नहीं। जो पोता का नहीं तू। साहब ये वो भाई खला का छोकरा। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। छोकरियों को छेड़ता है, बंद कर दो साले को। और साहब जॉन को कोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी आ गई है। इसके कपड़े कहाँ हैं? ये रहे साहब। अपनी इस हालत का जिम्मेदार तू खुद है। आगे से ऐसी तकलीफ से बचना चाहता है तो कोर्ट में वही बयान देगा जैसा मैंने तुझे बताया है। देवा ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग करता है और इस काम के लिए उसने तुझे इस्तेमाल किया है। यही कहना है तुझको, समझा? बैन। बयान तो मैं दे दूंगा साहब, मगर कोर्ट के बाद मेरे को सीधा यही लाना साहब। मैं बाहर नहीं निकलूंगा साहब जब तक देवा पकड़ा नहीं जाता। मुझे यहीं रखना साहब। कोर्ट में देवा के खिलाफ तेरा बयान हो जाए, बस देवा जेल की सलाखों के पीछे होगा। चलो चलो पीछे हटो, चलो। एक्सक्यूज मी सर, हम उस गवाह के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आप कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। क्या उसने पुलिस में यह बयान दे दिया है कि वो देवा के लिए काम करता है? वो किसके लिए काम करता है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। तो क्या पुलिस भी देवा के नाम से? सब पता चल जाएगा आपको। कोर्ट के फैसले के बाद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और फैसले में देर कितनी है? इस वक्त तो गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुलकर्णी कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट नहीं पहुंचे? नहीं सर। तो गए कहाँ? क्या ये सब? मुझे इस तरह यहां पर लाया गया? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में
5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था। तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। देवा, देवा, देवा सुन तो। देवा, देवा मेरी 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 बात तो सुन। क्या सुनूं? एक बात तो सुन ले आकाश, देख मुझे नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं। कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर, और मैं एक मिल में। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी? दिन रात इसीलिए मरता था मैं? देवा मैं मानता हूँ कि ये काम तेरे लायक नहीं था, लेकिन आदमी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं आकाश, मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मुझे पसंद नहीं, मैं वहां काम नहीं कर सकता। तू उस नौकरी में जीने की बात करता है? ये देख, 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा, देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख, नंगे पाँव तुम्हें लग जाएगी। देवा, देवा मेरी बात तो सुन। देवा, देवा तूने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरे जूते फट गए? देख, मुझे अगली तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, पहन ले। नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर का भाई नंगे पैर चल रहा है। छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो। किसी भी नौकरी में एक पल भी टिक कर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा, देवा देखा, इसकी अकड़ देखी। इसका मतलब ये है कि जो करना चाहे से करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए।
बात है भाई? पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? तेरे को मालूम नहीं क्या? इंडिया मैच हार गई है। अपन पूरे 5000 रुपए जीते ला बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लो, एक और गांधी जी आ गए। चल फूट ले इधर से। ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले चल। भैया भैया चलो ना। चल 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 शाने चल। आकाश, गुड्डी को लेकर घर जाओ। चलो चलो। क्यों बे? मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू? बाबूजी, गलती उन लोगों की थी। पहले उसने मुझे हाथ लगाया, उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी। उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ, मैंने मारा उन्हें। अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा, किस तरह बात कर रहा है तू? मुझे बोलने दे माँ। मेरे भाई को कोई गाली दे, उस पर हाथ उठाए, मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम, और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुज़दिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसके हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश? 8-10 थे वो, और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें। एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी, पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं। खाना खा लो, खाना खा लो। चलो। हाँ, यहाँ रखते हैं। वैसे भैया, कुछ भी हो, पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर। तेरी ये तारीफ का पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी। फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हो आंसी? मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या? जी, प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री, एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो, तुम्हारे जिद्दी लड़के की सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देंगे। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुनो, रुक जा। भैया रुक जा, भैया क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज कर चलो। रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। चल लग गई यार मेंढी।
पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। रुक जा। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? एक अभागा बाप हूं मैं, अभागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना। मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा है तू? देख मुझे भी रुलाएगा आकाश। एक दंतो महाबुद्धे सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरे पुत्र विनायक। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले 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 हो मेरा बच्चा। अरे बाबा 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 अरे दीपू अरे दीपू, अरे दीपू, अरे रुक ना, रुक। देखिए जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया
गुड्डी। देवा। हाँ जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ हो गया। नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम, इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए। हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए। अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, देवा, सुनिए, देवा को रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा। आकाश, देख मेरे साथ कौन आया है। इंदर, अरे उधर खड़ा रहेगा या गले मिलेगा? आ इधर, आ इधर। अरे सरकारी खाना खाकर तो तू बहुत तगड़ा हो गया तू। अच्छा अब ये बता, इस शहर में तू मेरा मेहमान बनकर रहेगा या सरकार का? अरे यार, इतने सालों की कोशिश के बाद तो यहाँ ट्रांसफर मिला है। कुछ भी कह देवा, अपना शहर तो अपना ही शहर होता है। अरे इसी शहर में ट्रांसफर हो गया? जनाब एसीपी साहब हो गए हैं। इंदर, तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ। देख, अपनी वर्दी पर 2 स्टार बढ़ाने के लिए मुझे तो सालों लग गए, लेकिन तेरी तरक्की से तो मैं बहुत ही हैरान हूँ। क्या बात है, अपना देवा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सारी बातें यही खत्म करनी है क्या? सचिंदर, बड़े सही वक्त पर आया है तू। घर में तेरी मौजूदगी से सब बहुत खुश होंगे। रुको, एक्सक्यूज मी। देवा, तूने दौलत तो बहुत कमा ली है, लेकिन दिल का सौदा हुआ है कि नहीं? मतलब लड़की वड़की। लड़की मतलब शादी। शादी? हाँ। अरे इसकी हालत देखी है ना बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं बढ़ती। अच्छा बच्चू, मजाक कर रहे हो? देखना, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि कैसी? कैसी? हाँ यार, कैसी लड़की? देखिए, आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें बताइए। देखिए, मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं। काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है,
कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ए, तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है, इससे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना। अपने 5 क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना? हाँ, क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की 2 बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैं। 19 एमएलए थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा? सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 एमएलए जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आप मेरी बात का ये जी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठकर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखिए। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब? क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं। यकीन मानिए, जगदम्बे अंबे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। हाँ। जाओ देखो कौन है वहां। किसने कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए? और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचाना आपकी नजरों ने मुझे। हम एक गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ, जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ, लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तो मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। मनी, इन्हें घर तक छोड़ो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी।
मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी, पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो। जी चलिए। जाओ डूब मरो, एक लड़की को नहीं पकड़ सके। लेकिन साहब हमने तो पूरी कोशिश की। You bastard! चल चल छोड़ छोड़। तेरी शादी हो गई? मैं समझ गई, कोई लड़का तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, पता नहीं उसके मन में क्या है। माँ, हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? तूने फिर मेरी बुराई शुरू कर दी ना? अरे नहीं रे। खैर, कैसा चल रहा है? तूने दवाई टाइम पे ली के नहीं? हाँ हाँ, खाई खाई, और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए। मैंने तो साफ कह दिया, खांसी तो रुक ही नहीं रही मेरी, फायदा क्या है? सेव बटाटा पूरी खाएगी नहीं? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ खाती हूँ। माँ तू सुधरेगी नहीं। डॉक्टर ने तुझे तीखा चटपटा खाने को मना किया है ना? मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन ये नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है। समझ गया, फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? सेव और केले। हाय, संतरे नहीं लाई तू? पहली बार भूली हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाजू वाले को सेब देके संतरे ले लूंगी, अपना चलता है। मैंने इसे चुपके से ना सेब बटाटा पूरी खिला दिया था, इसे भी डॉक्टर ने मना किया है तेज चटपटा खाने से। जिस तरह तू मुझे डांटती है ना, ये अपनी बीवी की रोज डांट खाता है। ऐसा सब कुछ यहाँ चलते रहता है, मस्त टाइम पास होता है, मस्त। माँ तेरा तो यहाँ टाइम बहुत मस्त पास होता है। अपना तो कल रात को बहुत टाइम खराब आ गया था। क्यों, क्या हुआ? तेरा नए मालिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं, ये ले तू सेव खा। तूने मुझे अपने नए काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कहीं तू कोई ऐसा वैसा माँ तेरे को मेरे पे भरोसा है कि नहीं? देख, तेरे को लगता है मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूंगी? नहीं, बस ठीक है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी, और अगर तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो तू मुझे बता दे। नजर में तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसे जानना पहचानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर वो चीज क्या है। सर ये है देवा। कुछ ही दिनों में इसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है। दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर ये जिंदाल है। वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का। और सर ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर ये है लाल सिंह। लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है। इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है। पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर ये है खान, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन। यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है। इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं। ये जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है। मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। हमें पूरा यकीन है सर, अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना सब कुछ मालूम है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर, और प्रॉब्लम है हमारा कानून। अदालत की कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर जाता है सर, और ये सब लोग अपने पैसों के बूते पर बड़े बड़े वकीलों को अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर लेते हैं, और अदालत इनकी गिरबान तक पहुंच नहीं पाती और केस कमजोर पड़ जाता है। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से मिस्टर सक्सेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। बिल्कुल नहीं सर, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको खास अधिकार चाहिए सर। वी नीड स्पेशल पावर्स। हमारे पास ऐसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए जो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी इनके खिलाफ हमें वारंट दे,
और हमारे पास खास अधिकार होने चाहिए कि हम इन्हें जब चाहें हिरासत में ले लें और जरूरत पड़ने पर सच उगलवाने के लिए इन पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें। That's right. मैं जानता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, एकदम सही। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर सक्सेना कि अगर ये अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं तो पुलिस डिपार्टमेंट इन अधिकारों का मिसयूज नहीं करेगा? सर, अगर कोई भी शख्स इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए उसको भी बख्शा नहीं जाए। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। मैं अपना डिसीजन कल शाम तक तुम्हें बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपू। चलो चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आकाश, ये तेरे लिए। आकाश, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पेन से एक दिन तू इतिहास लिखेगा। इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। मेरा लिखा इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तेरी बातें भी बस देवा। शरबत कमाल है, अब तक इंदर नहीं आया और खाना भी तैयार है। और उसके इंतजार में हमें भूखा मत रखना। इंदर ने आज ही चार्ज लिया है, पुलिस वाला है, ड्यूटी पहले करेगा। क्यों रे? कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? साहब मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं? हैं? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उससे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना लें, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की, मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे आए। केस क्या है? क्या किया तुम लोगों ने? एक आदमी का खून। लाल सिंह से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! अरे चिल्ला क्या रहा है? वो भी इसके सामने। इसकी आंखों की पट्टी खोल देना तो सबसे पहले यही भागे यहां से। कोई है?
अरे जब 9 से 5 यहां कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी। लाल, तेरे साथ बात करनी है। तुम देख नहीं रहे कि यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है? बाकी मीटिंग्स मेरी मीटिंग के बाद। देवा, देखो तुम। मैं तुझे मारने नहीं आया लाल। ये काम मुन्ना या मनी कोई भी कर सकता है। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? लाल सिंह, तूने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत जमीनों पर नाजायज कब्जे करके बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। तेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब तू स्कूल और शमशान जैसी जगहों को भी हड़प लेना चाहता है। ये कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं लाल सिंह। आज के बाद इस जमीन पर तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इन पेपर्स पर साइन कर। तेरी जिंदगी के 5 साल मैं बख्श देता हूं। एक मामूली से प्लॉट के लिए 5 साल की जिंदगी घाटे का सौदा नहीं है लाल। ले साइन कर। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना और दिल की धड़कन ये बता रही है कि तुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। घर पर सभी लोग बहुत घबरा गए हैं देवा। मैंने तो बाबूजी को यह केस लेने से रोका भी था। अरे यहां ऐसे कितने प्लॉट्स हैं जिन पर लाल सिंह का कब्जा है। कुछ नहीं होता कोर्ट में, मगर बाबूजी तो बस। कुछ नहीं होगा बाबूजी को। लाल सिंह तो क्या, इस शहर का बड़े से बड़ा गुंडा भी उनकी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता। देवा, मैं तुझे लेकर भी काफी डरा रहता हूं। कितने सारे दुश्मन पाल लिए तूने इस शहर में। देख, मैं जानता हूं कि तेरा हर कदम बुराई के खिलाफ उठता है, लेकिन पुलिस भी तो गलत लोगों का साथ देती है। तू मेरी फिक्र छोड़। तुझे मेरे काम धंधे की समझ नहीं है। मेरा वास्ता ही उल्टे सीधे लोगों के साथ पड़ता है। तू बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? नया काम शुरू किया है, बिल्डिंग मटेरियल का। काम काफी बढ़ गया है। 1-2 बिल्डर से और बात चल रही है। आकाश, मैं चाहता हूं कि तू ये सब कुछ छोड़कर कोई अच्छा सा बड़ा काम शुरू कर। नहीं देवा, मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूं। सुबह 9 से 6 तक काम, फिर घर, और कोई बड़ा काम मुझसे संभलेगा भी नहीं देवा। तेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। मुन्ना, ये फाइल बाबूजी को दे देना। कलीना वाले प्लॉट के पेपर्स हैं। ए टोपी, माँ किधर है? बिस्तर तो खाली है। माँ, वो तो चली गई। गई?
कहाँ गई? अरे बाबा, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल? बेटा ये क्या है? माँ ये हॉस्पिटल है। अस्पताल। अस्पताल ऐसा भी होता है? माँ यहाँ बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है। खर्चा बहुत होता होगा। ज्यादा कुछ नहीं, 1 लाख रुपया जमा किया है। लाख रुपया? क्या हुआ? मुझे संभाल, चक्कर आ गया मुझे। चलो अपने कमरे में चलो। हाँ? हाँ। अपने कमरे में? हाँ। अलग कमरा मिलेगा मुझे? हाँ हाँ। हाँ? चलो 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 चलो। इतना बड़ा कमरा है भगवान। टीवी भी है, चलता है? हाँ देखिए, चलता भी है माँ जी। ओ, ये तो रंगीन है, देखो देखो। और वो मशीन क्या है? माँ जी एयर कंडीशन है। क्या है? एयर कंडीशन, ठंडी ठंडी हवा आती है, देखिए। ठंडी ठंडी हवा फेंक रही है बराबर। ये बिस्तर, ये भी मेरे लिए। हे भगवान, ऐसे भी बिस्तर होते हैं। चक्कर आ गया मुझे, फिर चक्कर आ गया। अच्छा माँ जी चलते हैं। अच्छा भाई अच्छा, जाओ। अरे माँ तो यहाँ? अरे बेटी तू इधर आ, इधर आ, तेरा माथा चूमूंगी। इधर आ जल्दी। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी जगह नौकरी कर रही है। और देवा है ना, कितना बड़ा दिल वाला है, कितना भोला लगता है ना वो। बेटी तूने देखा, वो देख रंगीन टीवी, और मेरे लिए ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन देख, और ये बिस्तर कितना अच्छा है ना। लगता है देवा तेरे काम से बहुत ही खुश है, तभी तो उसने मेरे लिए। माँ अब तो यहाँ ठीक हो जाएगी, तेरा यहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा। अरे अब तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी अच्छी जगह से ठीक होकर कौन जाना चाहेगा। अब तो मैं आज जम ही जाऊंगी, डॉक्टर से साफ कह दूंगी कोई ऐसी दवाई दे दे कि बीमारी बस टिकी रहे। तो तू मेरे बॉस की कमाई पे ऐश करना चाह रही है, बोल दूंगी उसे। मैं आप ही को मिलने आई हूँ। जो कुछ आपने मेरी माँ के इलाज के लिए किया, सोचा आपको मिलकर ही शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा तो बोलो। वो क्या? शुक्रिया अदा तो कर चुकी, और कुछ बोलना है? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस मैं तो यूं ही। देखो तुम्हारा ये उदास और डरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। गुस्से में अच्छी लगती हो। तुम्हारी माँ भी कह रही थी कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, वो भी तुमसे बहुत डरती है। वो भी मतलब कोई और भी मुझसे डरता है? पागल लड़की है, कुछ भी बोल देती है। जिंदाल साहब, देवा को इस मीटिंग में बुलाने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है और हम उसे अपने बराबर बिठाकर इज्जत दे रहे हैं। जिंदाल साहब, मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है, और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। मेरा तजुर्बा है, ऐसे तेज आदमी को अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं? जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है, उसका तुम्हें कायल। ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने। रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। और जिस दिन सक्सेना को ये बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। ये वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। कैसी हो माँ? बहुत अच्छी हूँ बेटे। अभी तक उस हॉस्पिटल में होती तो ऊपर पहुंच गई होती। यहाँ तो नई जिंदगी मिल गई मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि तू है कौन। हमें तकलीफों दुखों से उभारने के लिए कहाँ से आ गया तू? इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता बेटे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया बेटे? मेरा इलाज करवा रहे हो, मेरी बेटी को नौकरी दी, वैसे वो काम कैसे कर रही है? अरे जया, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए आप। बहुत अच्छा काम कर रही है वो। कुछ ही दिनों में उसने पूरा ऑफिस संभाल लिया। सभी चाहते हैं उसे। बेटी वो अकल की थोड़ी कच्ची है। कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना। बिन बाप की पली है ना, इसलिए जरा मुंहफट है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर की बातों को अच्छी तरह से मानिए और कोई चटपटी चीज मत खाइए। मैं आपको देखने आता रहूंगा। अच्छा बेटे। क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो। इंदर!
गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बैठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है, उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन, प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है? आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा।